गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी हम लोग गंधीय सूचक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? गंधीय सूचक के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, गंधीय सूचक क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन कर हमें यह सूचना देता है कि अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। तो हमें क्या करता है गंधीय सूचक? क्या वो देता है सूचना? आपको गंधीय सूचक देता है कि वो जो अपने गंध में परिवर्तन करके हमको यह सूचना देता है कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं प्याज, लौंग, नहीं लाल गोभी लिखिएगा, लाल गोभी, या लौंग का तेल, अब बात समझिएगा आप लोग ध्यान से यहाँ पे कि गंधीय सूचक में आपका गंधीय सूचक में आप प्याज, वैनिला, लौंग का तेल इत्यादि, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इस सब में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का गंध होता है। इसके गंध तो अम्लीय हो सकते हैं या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं। ये इसके गंध जो तो या तो अम्लीय में या क्षारीय में क्या होते हैं? बदल जाते हैं, या समाप्त या नष्ट हो जाते हैं। या समाप्त या क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाते हैं, और नेत्रहीन अंधा व्यक्ति के लिए वह गंधीय सूचक जरूरी होता है। नेत्रहीन जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी क्या होता है? ये जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। जैसे अम्ल में बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल में आपका नींबू हो जाते हैं। अम्ल में आपका क्या हो जाएगा? नींबू। और क्षार की बात की जाए तो क्षार में आपका क्या हो जाएगा? क्षार में साबुन, कपड़े धोने की साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन में क्या होते हैं? क्षार होते हैं, धोने वाले। अब बात की जाए इसके बाद हम लोग सीख जाने, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब किसमें कौन सा अम्ल है कैसे जानेंगे? किसमें कौन सा अम्ल है, तो इसके जानकारी भी होना हमें ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? तो फॉर्मिक अम्ल है।
या आपसे पूछा जा सकता है पेट में कौन सा अम्ल है, तो HCl अम्ल है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस है। आपसे पूछा जा सकता है सिरका में कौन सा अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल है। आपसे पूछा जा सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल है, अल्कोहलिक अम्ल है। इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। किसमें कौन सा अम्ल, किसमें कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल, इसमें कौन सा अम्ल है। अब बात किया जाए तो पेट, या पहला हम लोग चले किसको लेकर, किसमें कौन सा अम्ल की बात की जा रही थी। तो हम लोग पेट की बात, सबसे पेट में जाने की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जठर रस होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पालक में, पालक में याद रखिएगा कौन सा अम्ल होता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पालक में आपका ऑक्लेजिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा बात किया जाए आप लोगों को, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में आपका जो मधुमक्खी काटने की बात किया जाए तो फॉर्मिक अम्ल होते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तीसरा आप लोगों को बात किया जाए तो पेट में कौन सा अम्ल, HCl अम्ल, जिसे जठर रस भी कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस। चौथा बात किया जाए आपसे तो हम लोगों का हो जाएगा टमाटर बात, टमाटर में कौन सा अम्ल है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। या आप बोल सकते हैं टार्ट्रिक अम्ल भी टमाटर में होते हैं। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल भी टमाटर में होते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। तो आपने जाना पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, पेट में एसिल जठर रस, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। अब बात किया जाए 5 नंबर में, देखिएगा आप लोग, तो 5 नंबर में इमली का, इमली आप देखिए ध्यान से, यहां पे देखिएगा इमली में कौन सा अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। ये सारे याद होने चाहिए आपको। 6 नंबर में याद रखिएगा कौन सा हो जाए, खट्टा का दूध, खट्टा दूध, खट्टा दूध में पूछा जाए कौन सा अम्ल, दूध या दही में, खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल, तो आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएंगे। कौन सा अम्ल हो जाएगा, खट्टा दूध, दूध में या खट्टा दही में आपका कौन सा, तो लैक्टिक अम्ल। नींबू में पूछा जाए, नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं आप, फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल भी कहीं कहीं ऑप्शन में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेथोनिक अम्ल।
अब हम लोग इसके बाद यहाँ तक 8वां नंबर देखते हैं, नेटल का डंक। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल? तो नेटल के डंक में आपका हो जाएगा मेथोनिक अम्ल। नौ नंबर आप देख सकते हो, सेब। सेब में कौन सा अम्ल? तो सेब में आपका हो जाएगा मौलिक अम्ल। 10वां अमरूद। अमरूद में कौन सा अम्ल? ऑक्लेजिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। 11 नंबर आप याद रखिएगा, मक्खन। अमरूद हो चुके हैं, अमरूद में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल? मक्खन में मक्खन में कौन सा अम्ल? तो मक्खन में आपका अम्ल हो जाएगा ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल, या आप बोल सकते हैं ब्यूटाइक अम्ल, ब्यूटेनॉइक अम्ल। ये दोनों अम्ल हो सकते हैं मक्खन में। चाय में आपसे पूछा जाए कौन सा अम्ल, तो चाय में आपका अम्ल हो जाएंगे टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। और इसके बाद बात किया जाए वसा में कौन सा अम्ल? वसा में आपका हो जाएगा स्टीरियक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। अब इसके बाद मधुमक्खी का डंक में मेथोनिक अम्ल। पंद्रह नंबर, प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, प्याज में कौन सा अम्ल हो गया आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल? आंवला में आप लोग याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में आपका कौन सा अम्ल हो जाएंगे? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इस तरह से आप लोग के पूरे अम्ल थे, ये 16 अम्ल लिखाए गए। इसमें से एक या आपको क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपका इसी में से, इससे बाहर कोई भी एक प्रश्न नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग के सारे प्रश्न यदि अम्ल से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अम्ल में कौन से किस में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो आप लोग से ये सवाल पूरे बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करें अब हम लोग अम्ल के साथ देखिए क्या करेंगे। अम्ल के साथ अम्ल एवं क्षार में अम्ल एवं क्षार
अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो सक्रियता श्रेणी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग अम्ल के साथ धातु जब अभिक्रिया कराएंगे, हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखने होंगे आपको तो धातु हो, अम्ल हो, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। ऐसा हाइड्रोजन विस्थापित करके अम्ल के शेष अवशिष्ट को मिलाकर एक धातु क्या बनाते हैं, यौगिक बनाता है। इस यौगिक को हम लवण कहते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, लवण तथा हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो अभिक्रिया करके ही बनाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक सक्रियता श्रेणी पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोग को पिछले अध्याय चैप्टर में बताया गया था ली की काजू की शादी, वही हम लोग ट्रिक फिर यहाँ पे यूज करेंगे। तो ली के सी ए एम जी ए एल जेड एन सी आर एफ ई एस एन पी बी एच सी यू ए जी। ली के काजू, मांगा आलमीरा, अलमाती, मांगा अलमाती, अलमाती, आलमीरी, आलमीरा, अलमाती, जेड से जमीन, क्या मांगा, जमीन, सी आर से कार, फ्रिज, तो एसन शादी, पीबी तो पोस्टपोन है। तो ली के काजू, मांगा अलमाती, जमीन का कार, फ्रिज, शादी न तो पोस्टपोन है क्या आपका, ये शादी। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, याद रखना होगा आपको। एल आई सबसे पहले होते हैं, तब के होता है, सी ए होता है, एम जी होता है, एल ए होता है, जेड एन सी आर एफ ई एस एन पी बी एच सी यू ए जी। तो ली के काजू, मांगा अलमाती, जमीन, कार, फ्रीज, शादी, पोस्टपोन। अम्ल के साथ याद रखिएगा बात को आप लोग, अम्ल धातु के साथ अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु से, अम्ल धातु से अम्ल
अभिक्रिया कर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देते हैं, गैस देते हैं। तो H2SO4 प्लस Mg, तो क्या हो जाएगा आपका? MgSO4 प्लस H2। अब HCl है तो HCl प्लस Zn, तो क्या हो जाएगा आपका? HCl Zn HCl2 प्लस H प्लस H2। तो किसके साथ? अम्ल धातु के साथ समानता हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जो होते हैं ना, आप जब अभिक्रिया कीजिएगा उसके साथ तो हमेशा क्या देंगे? समांतर आपको वह देगा, आपको हाइड्रोजन देते। क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। देखिए हाइड्रोजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन। धातु है आपका, ये क्या है? धातु है। क्या दे रहा है? हाइड्रोजन देते हैं। अब देखिए एक बात और इससे आगे, Ca प्लस H2SO4, CSO4 हो जाएंगे अब प्लस H2। देखिए यहाँ पर Ca है, ये धातु है, इसके साथ हाइड्रोजन ये कर रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, तो नोट में करके आप लोग लिख लीजिए, याद रखिएगा। क्या? सामान्यतः अम्लों की धातु से अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। सबसे पहले Cu प्लस H2SO4, क्या आप बता सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है या नहीं? क्या ये रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया होगा या नहीं? तो यहाँ पे क्या है? Cu है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में देखेंगे, जब आपको यहाँ बताया जा रहे थे। यहाँ देखिए Cu से पहले कौन है? हाइड्रोजन है। तो पहले होंगे तो अभिक्रिया नहीं हो सकती है, मान के नहीं भगा सकते आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे नो। क्या हो जाएंगे? नो, नहीं हो सकते। अब दूसरा देखिएगा आप लोग, क्या दिए जा रहा है आपको? CuHCl, CuHCl H है, Cu है। पहले कौन है? देखिए यहाँ पे पहले कौन है? H है, बाद में कौन है? Cu। तो क्या होगा अभिक्रिया? नहीं होंगे अभिक्रिया। हम लोग क्या लिख देंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो, नहीं होगा। उसी तरह से एक और देखिए, Cu प्लस CH3 COOH, क्या अभिक्रिया होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कॉपर से पहले हमें क्या है? हाइड्रोजन है, नो हो जाएंगे यार। क्या हो जाएगा? नो। अब चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। तो इससे आगे तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नोट में,
CU अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि यह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन से क्या है? कम अभिक्रियाशील है। अब देखिए आप लोग Ag+H2SO4, अब बताइए कर सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे Ag, देखिए Ag से पहले क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। करेगा? नो करेंगे, नहीं कर सकता ये अभिक्रिया, ये विस्थापित नहीं कर सकता। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो। Ag+HCl, क्या ये करेंगे? बताइए आप लोग। Ag+HONO3 करेंगे ये सब? आप लोग बताएं या नहीं। तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सब क्या है? Ag से, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। Ag आपका किससे का कम अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन से। आपका Ag जो है किससे अभी कम अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन से, इसलिए यह विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो आज आप लोग इतना ही रहने दिए जाते हैं, इतना ही। और इसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल। और वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नहीं किया अभी तक तो। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा।